क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। कह रहा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, जिसकी भुजा ए बी ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है। बी तथा सी बिंदु से सम्मुख भुजाओं पर गिराए गए लंब परस्पर ऊपर काटते हैं। अच्छा, यहाँ पर सम्मुख भुजा ए सी पर लंब खींचा गया है बी वाई, और यहाँ सम्मुख भुजा सी से ए सी ए बी पर खींचा गया है सी जेड, और ये एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं। तो सिद्ध करना है कि यह ओ बी सी जो है ना, ओ बी सी यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए इसको देखते हैं। दिया क्या है, त्रिभुज ए बी सी में दिया है कि ए बी बराबर है ए सी के, है ना, यानी ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, यह भी लिख सकते हैं, है ना। लेकिन ये दो भुजा बराबर हो गई तो बस सिंपल है, ए बी बराबर ए सी होने के बाद तो समद्विबाहु ही है। चलिए उसके बाद क्या है कि यहाँ पर बी वाई लंब खींचा गया है ए सी पर, अच्छा, और सी जेड लंब खींचा गया है ए बी पर, और बी वाई तथा सी जेड एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं। तो हमें क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ओ बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। यह समद्विबाहु त्रिभुज है, ओ बी सी जो बन रहा है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसमें हमें दो भुजा या दो कोण बराबर दिखाना होगा। चलिए तो एक काम करते हैं, हमें अगर यह त्रिभुज कौन सा बी ओ जेड और सी ओ वाई यह दोनों अगर सर्वांगसम कर दिए तो यहाँ से ओ बी बराबर ओ सी हो जाएगा ना, और ओ बी बराबर ओ सी होने का मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, है ना जी। ये कर सकते हैं। अब देखिए ओ बी बराबर ओ सी दिखाने के लिए इन दोनों को सर्वांगसम करना होगा, बी ओ जेड को और सी ओ वाई को। तो सर्वांगसम दिखाने के लिए इसमें भी तीन चीजें बराबर चाहिए, तो यह एक कोण हो जा रहा है, दूसरा कोण ये शीर्षाभिमुख कोण हो सकता है, और तीसरा कुछ तो दिख ही नहीं रहा। तो पहले हमें एक तीसरा चीज इसमें ढूंढना होगा इन दोनों त्रिभुजों में। इसके लिए अभी हमने दूसरा चीज को प्रमाणित करना होगा। हमें पहले इसके लिए अगर हमें यहाँ से बी जेड और सी वाई बराबर मिल जाए तब काम हो जाएगा, यह दोनों सर्वांगसम हो सकता है। क्योंकि देखो एक 90-90 तो हो जाएगा, एक शीर्षाभिमुख कोण से ये दिखा देंगे, है ना, शीर्षाभिमुख वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर हो जाएगा। लेकिन एक और चीज इसमें बराबर चाहिए तभी ये सर्वांगसम हो पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले त्रिभुज बी सी वाई तथा देखो यहाँ पे बी सी वाई तथा त्रिभुज सी बी जेड में, देखिए बी सी वाई और सी बी जेड इन दोनों को सर्वांगसम करना होगा। तो पहला देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें का एंगल सी यानी कि यह बी सी वाई में का एंगल सी बराबर हो जाएगा सी बी जेड का एंगल बी के। एंगल सी बराबर में एंगल बी हो जाएगा। कैसे होगा, तो यह हो जाएगा आपका चूंकि ए बी ए सी के बराबर है, देख लीजिए ए बी ए सी के बराबर है तो त्रिभुज की या दो भुजाएं बराबर है तो इनके सम्मुख कोण बराबर होंगे ना, तो एंगल सी एंगल बी के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, दूसरा चीज ये 90-90 है, इसके कारण से हो जाएगा एंगल बी वाई सी बराबर में एंगल सी जेड बी। देखिए बी वाई सी और सी जेड बी यह हो जाएगा प्रत्येक 90 लंब होने के कारण, ठीक है। और तीसरा चीज हो जाएगा बी सी बराबर में बी सी उभयनिष्ठ कॉमन। देख लो इस त्रिभुज में बी सी है और इस त्रिभुज में बी सी है तो उभयनिष्ठ हो गया, तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो त्रिभुज बी सी वाई सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी बी जेड के। कैसे, तो यह हो जाएगा, देखो दो कोण हो रहे हैं और एक भुजा हो रही है, तो यह अलग वाली भुजा है, यह दोनों कोण से यह कोण और यह कोण से यह संलग्न भुजा नहीं है, यह दूसरी कोई भुजा है। तो यह एंगल साइड सर्वांग समता से हो जाएगा, है ना, सर्वांग समता से सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। अब ये सर्वांगसम हो गया तो यहाँ से इसमें का सी वाई और इसमें के बी जेड के बराबर हो जाएगा सी पी सी टी से, ठीक है। अब इन दोनों छोटे वाले त्रिभुजों में चलेंगे, त्रिभुज बी ओ जेड तथा त्रिभुज सी ओ वाई में, ठीक है।
BOZ और COY, इन दोनों को अब हम लोग सर्वांग सम करते हैं। चलिए, तो 3 चीजें हमें चाहिए, तो 2 चीज पहले से ही मैंने आपको बता रखा था, और तीसरा चीज हम लोग यह इसके बराबर दिखा दिए, और यह एंगल के बराबर, यह वाला यह एंगल के बराबर हो जाएगा। चलिए, तो हो जाएगा हमारा काम। तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल BOZ बराबर में एंगल COY। ठीक है, BOZ बराबर में COY कैसे हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका एंगल BZO बराबर में एंगल CYO प्रत्येक 90। देख लो, BZO और CYO प्रत्येक 90। और तीसरा चीज जो हम लोग दिखाए हैं, BZ बराबर में CY, साबित कर चुके हैं, ऊपर साबित कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से यह त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज BOZ सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज COY के। कैसे? तो ये भी आपका एंगल साइड सर्वांग समता से। ठीक है, अब यह सर्वांगसम हो गया, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग क्या, कि OB बराबर में OC, CPCT से। अच्छा, जब OB बराबर OC हो गया, इस त्रिभुज की यह 2 भुजाएं बराबर हो गई, अतः यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज OBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, हमने यहाँ पे दिखा दिया। समझ गए? चलिए, अगला क्वेश्चन देखा जाए।